दोस्तों मई जून के महीने में जब टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर पहुंच जाता है तो अक्सर जेट प्लांट के पौधों की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। पौधे लैगी से और डल से हो जाते हैं और वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन दोस्तों 1 चम्मच इस काली ठंडी फर्टिलाइज़र को अगर आप पानी में डाइल्यूट करके अपने जेट प्लांट के पौधों में रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके जेट प्लांट के पौधे गर्मियों में भी हरे भरे बने रहेंगे। उनमें जो नई ग्रोथ स्टार्ट होगी उनमें पत्तियां जो आएंगी वो बड़ी हरी चमकदार होकर आएंगी। साथ ही साथ एक भी पत्ती पीली होकर नीचे नहीं गिरेगी। तो ये काली चीज़ क्या चीज़ है और किस तरीके से इसको आपको अपने जेट प्लांट के पौधों में इस्तेमाल करना है, आज के वीडियो में चलिए आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। जेट प्लांट एक इंडोर सैकुलेंट प्लांट है और ये एक लकी प्लांट के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस पौधे को अच्छी तरीके से ग्रोथ करने के लिए कुछ घंटों की धूप की ज़रूरत होती है, तभी ये अच्छी तरीके से पौधा ग्रोथ करता है। लेकिन जब मई जून की तेज़ गर्मी होती है तब आपने अक्सर देखा होगा कि जेट प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसके अलावा पौधा मुरझाया सा लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, जेट प्लांट की पत्तियों में पानी को स्टोर करने की काफ़ी कैपेसिटी होती है और इनकी पत्तियों की जो ऊपरी लेयर होती है वो काफ़ी पतली होती है और यही वजह होती है कि दिन की जब तेज़ धूप इनकी पत्तियों के ऊपर पड़ती है तो इनके अंदर जो लीफ में पानी होता है वो काफ़ी हीट हो जाता है, जिसके कारण पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। इसलिए मई जून की तेज़ गर्मी में आप अपने जेट प्लांट को सुबह की 1-2 घंटे की धूप दिखाने के बाद में उसको कहीं सेमी शेड एरिया में उठा के रख लें। जितने भी हमारे हरे पत्तियों वाले पौधे हैं जिन पर कि फूल और फल नहीं आते हैं, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां रहती हैं, उन सभी पौधों में गर्मी के समय में स्प्रे करना पानी का काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे कि पत्तियों में नमी बनी रहे और नमी जब बनी रहेगी तो पत्तियों में चमक भी रहती है। इसके अलावा गमलों की मिट्टी में हल्की सी नमी को भी बराबर बना के रखना होता है। हल्की नमी की वजह से पत्तियां हमारी पौधे की फ्रेश नज़र आती हैं। इसलिए आप अपने जेट प्लांट के पौधे में मिट्टी में हल्की सी नमी बनाकर रखें तो आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर नहीं गिरेंगी। ये तो रही कुछ केयर टिप्स कि जेट प्लांट को गर्मी में किस तरीके से रखना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जेट प्लांट को गर्मी में हमें फर्टिलाइज़र कौन सी देनी चाहिए जिससे कि हमारा पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करे, साथ में इसकी पत्तियां भी ज़्यादा हरी और फ्रेश बनी रहें। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप एक साफ़ बर्तन ले लें और उसमें 1 लीटर साफ़ पानी डाल लें। अब इसमें आप 3 ml सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी कि 1 चाय का चम्मच फर्टिलाइज़र को लेकर पानी में अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लें। तो दोस्तों सीवीड फर्टिलाइज़र जो कि समुद्री शैवाल से तैयार की जाती है और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों की सेल्स में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए गर्मियों के मौसम में ये फर्टिलाइज़र पौधों को काफ़ी हरा भरा रखती है। इसी के साथ में इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और मैग्नीज के साथ में कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि गर्मियों में पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब देना किस तरीके से इसको है, तो गमले की मिट्टी की हल्की हल्की चारों तरफ से किनारे से गुड़ाई कर लें और दोस्तों इसको मिट्टी में धीरे धीरे करके जेट प्लांट के डालना है, क्योंकि इसको डालने से आपको कई तरीके के फ़ायदे अपने जेट प्लांट पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला है कि इसमें एक साथ सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और जब इसके सारे पोषक तत्व पौधे को एक साथ मिलेंगे तो पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसी के साथ में ये मिट्टी को उपजाऊ भी बनाने का फर्टिलाइज़र काम करती है। साथ ही दोस्तों इसको देने से पौधों में रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ जाती है, जिसके कारण पौधे गर्मी के सीज़न में जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आपको ऑर्गेनिक होने की वजह से गर्मियों के सीज़न में हर 15 दिन के अंतर पर अपने जेट प्लांट के जो भी आपके पास पौधे हैं उनको दें, या फिर और भी बगीचे के जो पौधे हैं अगर उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि गर्मी के सीज़न में भी आपके पौधे काफ़ी स्वस्थ बने रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों हर 2 महीने के अंतर पर आप अपने जेट प्लांट के पौधों में अंडों के छिलकों का ज़रूर इस्तेमाल करें,
क्योंकि अंडे के छिलके काफ़ी धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोज होते हैं और अंडे के छिलकों में 40% अकेला कैल्शियम पाया जाता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, आयरन, सल्फ़र, जिंक भी भरपूर मात्रा में होता है और इसके इस्तेमाल से जेट प्लांट का पौधा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसकी रूट सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होएगा, जिससे पौधे पर अच्छी ग्रोथ निकल कर आएगी। तो ये थी कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र जिसका कि आप अगर गर्मियों के मौसम में अपने जेट प्लांट के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपका जेट प्लांट का पौधा काफ़ी हरा भरा रहेगा, साथ में उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, गर्मी के मौसम में यानी कि मई जून के महीने में आप अपने जेट प्लांट को सिर्फ सुबह की 2 से 3 घंटे की ही तेज़ धूप दिखाएं। उसके बाद पौधे को उठा के कहीं ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पर इसके ऊपर धूप ना आती हो, क्योंकि अगर धूप आएगी तो इसकी पत्तियाँ पीली होकर नीचे गिरने लगेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।